बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो सेकंड ईयर क्लास की जो न्यू बुक आई है फ़िज़िक्स की 2024 की, सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों की। तो उसमें एक नया टॉपिक आया है जो पहले नहीं था, और चैप्टर नंबर 15 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर आया है, जिसका नाम है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि नया आया है तो बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन्स हो रही होंगी। तो क्या ही अच्छा है कि इस पर एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप लोगों की खिदमत में पेश कर दी जाए। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल फिज़िक्स की दुनिया विद राहिल कमर को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशंस आपको बआसानी पहुंच सकें। वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। बच्चों, इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में। सबसे पहले अगर आप हेडिंग को ही अच्छे तरीके से देखें तो ट्रिपल माने होता है 3, और पॉइंट माने होता है कि कोई ऐसा नुक्ता जहां पर कोई 3 फेस या 3 स्टेट्स आके रुकती हों। तो वाटर की आप सबको मालूम है बच्चों के 3 स्टेट्स होती हैं। सबसे पहली होती है सॉलिड, फिर होती है लिक्विड, और फिर होती है गैस। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर आने से पहले बच्चों, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि उनके बारे में अगर आपको पता होगा तो फिर ये चीज़ें आपको बहुत आसान लगेंगी। सबसे पहले तो बेटा मैं आपसे पूछता हूँ कि सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आ जाती है लिक्विड और गैस, और फिर एक चीज़ हम और ले लेते हैं, सॉलिड और गैस। आप सबको मालूम है बच्चों कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के अमल को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। और अगर लिक्विड से आप सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। इसी तरह से लिक्विड से अगर आप गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं बच्चों तो ये कहलाता है वेपराइजेशन या बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? वेपोराइजेशन। और अगर आप गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो बेटा ये कहलाता है कंडेंसेशन। ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि क्या सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो सकता है, और अगर हो सकता है तो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और दूसरी बात कि क्या सर ये प्रोसेस हो सकता है, तो मैं कहूंगा जी बेटा ये प्रोसेस आपका हो सकता है। सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, और सॉलिड टू गैस, ये चीज़ें आपकी एक दूसरे के साथ क्या हो रही हैं बच्चों? कन्वर्ट हो रही हैं। अच्छा, इसके बाद एक बात और आती है कि जब आप किसी भी बर्फ़ को, मिसाल के तौर पे आपके पास एक बर्फ़ है, आइस है आपके पास, और आप सब जानते हो कि 0 सेल्सियस पर, 0 सेल्सियस जो है बच्चों, ये इसका यूँ समझ लें कि मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट से मुराद ये है बच्चों कि इस पर अगर आप आगे बढ़ोगे तो बर्फ़ पिघलना शुरू होगी, पानी बनना शुरू होगी, और अगर आप इससे पीछे आते हो तो बर्फ़ जो है वो और ज़्यादा सॉलिड की तरफ जाएगी। और इस 0 सेल्सियस पे क्या होता है कि बर्फ़ का कुछ हिस्सा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया होता है और कुछ बर्फ़ होता है, लेकिन जब दोनों का आप टेम्परेचर चेक करेंगे तो वो आपके पास 0 सेल्सियस ही आएगा। सवाल पैदा होता है कि क्या सर इस बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट जो 0 सेल्सियस है, क्या हम इसे बढ़ा सकते हैं? तो बेटा फिर मैं इसका जवाब दूंगा यस। बेटा ये ना सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा होता है, बल्कि ये प्रेशर पर भी डिपेंड कर रहा होता है, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। अब मिसाल के तौर पर 0 सेल्सियस पर जो बॉइलिंग, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, फ़र्ज़ करें कि उस वक्त हमारा जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मिसाल के तौर पर। अब अगर मैं इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 से कर देता हूं 2, क्या कर देता हूं बच्चों? मैं इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देता हूं 2, तो आपको पता है बेटा प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, और ज़्यादा क्लोज होने से बेटा ये क्या बन जाएगा? आपका सॉलिड बन जाएगा। और सॉलिड बनने के बाद इसको मेल्ट करने के लिए हो सकता है कि फिर आपको जो टेम्परेचर है वो देना पड़े, मिसाल के तौर पर 5 सेल्सियस। यानी अभी तक जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे कि हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 सेल्सियस है,
वो मेल्टिंग पॉइंट पानी का 5 सेल्सियस भी हो सकता है अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दें। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर देता हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इसका भी हाफ कर देता हूं, 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बेटा आपको पता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर का प्रेशर कम होगा तो मॉलिक्यूल खुल जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। दूर दूर आने की वजह से क्या होगा बेटा, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट अभी 0 पर था, हो सकता है वो 0 से गिरने के बाद मिसाल के तौर पर -3 सेल्सियस पर आ जाए, यानी -3 सेल्सियस पर ही मेल्टिंग पॉइंट शुरू हो जाए। इसका मतलब है जिसको अभी तक हम फिक्स टेम्परेचर कह रहे थे वाटर के, कि भाई वाटर जो है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 सेल्सियस है, तो वो फिक्स नहीं है। इसका मतलब है कि वो किसी और क्वांटिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, और वो क्वांटिटी क्या है बच्चों, वो क्वांटिटी है प्रेशर। अब यहां से एक बात समझ में आई कि ये जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है ये ना सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बल्कि ये एक मखसूस प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से बच्चों आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की तरफ। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बेटा एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आपकी वाटर की तीनों स्टेट्स पाई जाए। अच्छा, एक सवाल और पैदा होता है, क्या सर ये सिर्फ पानी में होता है? तो मैं कहूँगा नो, ये सिर्फ पानी में नहीं होता, ये जनाब शहद में भी हो सकता है, ये ग्लिसरीन में भी हो सकता है, ये किसी का भी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, हर एक का ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर अलग अलग है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर डिस्कस कर रहे हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से मुराद वो पॉइंट जिस पर पानी बेक वक्त, यानी एक ही वक्त में, एक ही टाइम में सॉलिड स्टेट में भी पाया जाए, लिक्विड स्टेट में भी पाया जाए और गैस स्टेट में भी पाया जाए, यानी वेपराइजेशन भी हो रही हो उसमें, और उसमें जनाब लिक्विड भी हो और उसमें सॉलिड भी हो। यानी यूं कह सकते हैं बच्चों कि एक गिलास में हमने बर्फ रखा हुआ है, उस बर्फ में पानी भी मौजूद है और उस बर्फ में आबी बुखारात यानी वेपराइजेशन भी मौजूद है, तबखीर भी हो रही है उसके अंदर। तो क्या ऐसा सर हो सकता है? जी बेटा ऐसा हो सकता है। उस पॉइंट को ही हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। उसमें टेम्परेचर का भी तस्करा है, टेम्परेचर का भी किरदार है और साथ में उसमें प्रेशर का भी अमल दखल है। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं बेटा कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है। वो पॉइंट जिस पर 3 फेसेस या 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, तीनों को एग्जिस्ट करते हों, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द पॉइंट, थ्री फेसेस या स्टेट्स कह लो, with specific temperature and specific pressure। ठीक है बच्चों, द पॉइंट एट विच 3 फेसेस या 3 स्टेट्स, किसकी बच्चों? वाटर की, कैन को एग्जिस्ट विद द स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक प्रेशर इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। बच्चों इसके बाद एक बात और समझ में आई हम लोगों को कि हम लोग क्या करते हैं कि इनके पहले ग्राफ्स को देखते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, मैंने यहाँ पे ग्राफ्स बनाए हुए हैं। ये पहला ग्राफ है जो कि लिक्विड और गैस के दरमियान बना हुआ है, फिर दूसरा ग्राफ है जो सॉलिड और लिक्विड के दरमियान बना हुआ है, और फिर तीसरा ग्राफ जो है वो इन तीनों को मिलाया गया है, और फिर जो हमारा फाइनल ग्राफ बना है वो ये है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर शेड पड़ रहा है, ये सही तरीके से नजर नहीं आ रहा होगा, तो ये मैं आपको दोबारा से यहाँ क्लियर करके बनाऊंगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि सर वो टेम्परेचर कौन सा है जिस टेम्परेचर के ऊपर ये अमल हो सकता है पानी का। तो बेटा मैं सबसे पहले आपको टेम्परेचर लिखवाता हूं। अगर आप वो टेम्परेचर लेते हैं सेल्सियस में तो वो होगा 0.01 सेल्सियस। अगर यही टेम्परेचर आप केल्विन में लेते हैं तो वो होगा 273.16 केल्विन। सर क्यों? क्योंकि आपको पता है बच्चों कि
0 सेल्सियस पर आपका केल्विन जो होता है वो 273.15 होता है। अगर आप इसमें ये मिलाते हैं तो बेटा आपको ऐड करना पड़ेगा, तो किस तरह ऐड करेंगे, 0.01 ये प्लस कर दें आप, तो ये हो गया 61 और ये आ गया 273.16 केल्विन पर आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होगा। सर फ़ारेनहाइट में अगर करें तो बेटा फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर लें, वो हो जाएगा 32.018 फ़ारेनहाइट, ये हो जाएगा बच्चों। ये वो 3 पॉइंट्स हैं। अच्छा सर, अभी आपने जिक्र किया कि प्रेशर भी होना चाहिए, एक मखसूस एक स्पेसिफिक प्रेशर होना चाहिए, तो बेटा जी प्रेशर अगर आप लोग ले रहे हो मिलीमीटर ऑफ Hg मर्क्यूरी के अंदर, तो बेटा फिर आपका प्रेशर आएगा 4.581 मिलीमीटर ऑफ Hg। मैंने यहां लिखा हुआ भी है शायद ना। और अगर आप यही ले रहे हो प्रेशर किस में बच्चों, आप ले रहे हो पास्कल में, तो फिर ये हो जाएगा 611.73 611 या 611.73 पास्कल। और अगर आप यही ले रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिंपल, तो बेटा ये होगा 0.006। यहां पर देखें वैल्यू लिखी हुई है बल्कि 1 हटा दीजिए भले आप, 4.58 और 611.73 और तीसरी मैंने लिखी हुई 0.006, ये सब मैंने लिख दिया है यहाँ पर ऑलरेडी। तो जनाब ये टेम्परेचर्स हो सकते हैं और ये आपके प्रेशर्स हो सकते हैं जिनके ऊपर आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें थोड़ा सा, तो फिर मैं क्या करता हूं कि उस ग्राफ को समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जी जनाब, अब हम आते हैं ग्राफ की जानिब। और ये सबसे पहला मैंने जो ग्राफ बनाया है, ये मैंने प्रेशर, तमाम ग्राफ जो मैं बनाऊंगा यहाँ वो प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान में होंगे। तो यहाँ पर लिक्विड और गैस का रिलेशन दिखाया गया है कि जैसे जैसे आप लोग आगे जा रहे हैं बच्चों, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपका जो लिक्विड है बच्चों वो सारा किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, गैस में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये दिखाया गया है। यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड का दिखाया गया है कि जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो देखें यहाँ तक तो ये सॉलिड था। ठीक है, जब आप यहाँ से चलने लगे, टेम्परेचर बढ़ाने लगे, तो ये सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा। अब इन तीनों को मिला, दोनों को मिला के यहाँ बनाया गया तीसरे ग्राफ में कि आप जैसे जैसे आगे जाएंगे तो पहले आप सॉलिड थे, सॉलिड से फिर लिक्विड, और लिक्विड के बाद आप फाइनल गैस में कन्वर्ट होते जाएंगे। अब इस गैस को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेते हैं। अगर हम इस ग्राफ को थोड़ा और पीछे लें तो फिर ये ग्राफ कुछ इस तरह करके बनेगा बच्चों। मैं यहाँ बना देता हूँ। इस तरह करके चलेंगे, थोड़ा सा आगे चला गया है लेकिन बता देता हूँ। ये जनाब इस तरह करके, अब यहाँ हमारे पास रखा हुआ है प्रेशर और यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है टेम्परेचर। यहाँ पर जो प्रेशर है बच्चों वो हमने कितना लिया था, हमने प्रेशर हमने लिया था 4.58 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, या फिर हम कितना ले सकते थे वो भी मैं लिख देता हूं बच्चों। दूसरा वाला हो सकता है 611.73 पास्कल, या फिर हम ले सकते थे 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वो इस पॉइंट पर है। और इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो है 0.01 सेल्सियस। तो इस पॉइंट पर अगर आप देखें बच्चों, तो ये आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है, और मैंने कहा था कि यहां से अगर आप पीछे आते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता हुआ जाता है। ठीक है, तो ये सारा आपका क्या है, गैस। अब गौर करें जरा, अगर आप इस पॉइंट से ऊपर हैं तो आपका सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ने से क्या होता है बच्चों, सॉलिड बनती जाती है चीज। तो आप देखें कि आप फिर, और टेम्परेचर अगर आप जैसे बढ़ाएंगे तो फिर आप सॉलिड से कहां जाएंगे, लिक्विड की तरफ जाएंगे। अब अगर आप और टेम्परेचर बढ़ाते हैं और प्रेशर इतना ही रखते हैं तो फिर आप लिक्विड से कहां जा रहे हैं बच्चों, फिर आप गैस की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप अपना प्रेशर कम करते जा रहे हैं, ठीक है, और आप टेम्परेचर से पीछे आ रहे हैं, तो यहां पर हो सकता है कि आप डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएं, गैस में। तो फिर क्या पता चला, ये हो रहा है मेल्टिंग, ये हो रहा है बॉइलिंग, और ये हो रही है सब्लिमेशन। यही बताना चाह रहा था बच्चों मैं आप लोगों को। अब
ये वो टेम्परेचर है मखसूस, ये प्रेशर है 4.58 और इस वक्त ये वो टेम्परेचर है, अगर हम पीछे करते जाएं तो 0.01 सेल्सियस। तो यहां पर ये जो पॉइंट नजर आया बच्चों आपको, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या होगा, बेक वक्त गैस भी होगी, लिक्विड भी होगा और सॉलिड भी होगा। फर्ज करो कि हमारे पास एक थर्मोमीटर है बच्चों, कुछ इस तरह करके, और इसमें पानी भरा हुआ है या बर्फ है, जो भी व्हाटएवर आपने भर दिया है, थर्मल इक्विलिब्रियम पर है, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो बेटा इस वक्त क्या होगा कि ये जो बर्फ होगी इसमें पानी भी मौजूद होगा, सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा, और आपको यहां पर क्या होगा बच्चों, वेपराइजेशन भी नजर आ रही होगी। तो ऐसा कब होगा सर? बेटा ये तभी होगा जब आपका टेम्परेचर कितना हो, 0.01 सेल्सियस हो और उस वक्त प्रेशर कितना हो, 4.58 हो। इससे आगे पीछे अगर आप आगे जाते हैं तो फिर ये मुतवक्को नहीं है कि ऐसा हो। तो बच्चों ये इसको थोड़ा सा नीचे लिख लें, नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, ये नहीं नज़र नहीं आ रहा है बच्चों, ये नज़र नहीं आ रहा ऊपर का लिखा हुआ, बाकी ये आ रहा है सारा, ठीक है। तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, ये मैंने थर्मल इक्विलिब्रियम लिखा था जस्ट, कोई मसला नहीं, मैं पढ़ के ही बता देता हूँ। थर्मल इक्विलिब्रियम, ये थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाता है। यहां पर आगे बच्चों हमारी वीडियो खत्म होती है। लास्ट में मैं एक दफा दोबारा बता दूं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से मुराद वो पॉइंट है जिस पर वाटर की तीनों स्टेट्स पाई जाएं, सॉलिड भी हो, लिक्विड भी हो और गैस भी हो। सिंपली उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और वो कहां है पॉइंट, वो ये रहा, ये पॉइंट हमने आज पढ़ा है पूरी वीडियो के अंदर बच्चों, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ बेटा मुझे इजाजत दीजिए। दोबारा से आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो आपने कहना है ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ वाटर इज अ पॉइंट वेयर the three states or three phases of a water, liquid, gas and solid, liquid and gas can coexist with the specific temperature and specific pressure. This point is called triple point of water. इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ आपके साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।